अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद है सब लोग खैर वाफियत से होंगे और अपने इंस्पेक्टर इंलैंड रेवेन्यू की तैयारियों में काफ़ी मसरूफ़ होंगे। और जॉब भी आप लोगों के साथ साथ चल रही होगी और जो लोग फारिग हैं उनके लिए तो ज़्यादा अच्छा टाइम है कि वो तैयारी अच्छे तरीके से करें। तो आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा यूनिक सा टॉपिक है। उसके नाम से कुछ लगता है और असल में उसकी बैक पे कुछ चीज़ है। तो ये टॉपिक आपको इंटरव्यू में हेल्पफुल हो सकता है, आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है क्योंकि जिस डिपार्टमेंट में आप जा रहे हैं तो उस डिपार्टमेंट के बारे में आपको अच्छे तरीके से हाव नाव होनी चाहिए। मेरी दुआ है कि आपका इंटरव्यू अच्छे तरीके से हो और आपको, अगर ये जॉब आपके हक में बेहतर है तो अल्लाह ताला आपको ये जॉब अता करे, और अगर आपके हक में ये बेहतर नहीं है तो आपके लिए कोई और अच्छा वसीला बना दे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टैक्स एक्सपेंडिचर। अब टैक्स एक्सपेंडिचर के नाम को सुन के कुछ अजीब सी फीलिंग आती है कि टैक्स एक्सपेंडिचर का क्या मतलब हो गया। हम तो टैक्स कलेक्शन की बात करते आए हैं आज तक, तो अचानक से ये टैक्स एक्सपेंडिचर क्या हो गया। तो आपको इसके बारे में लाजमी पता होना चाहिए। इंटरव्यू में आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द टैक्स एक्सपेंडिचर, व्हाट डज इट एक्चुअली मीन, हाउ कैन यू एक्सप्लेन द टैक्स एक्सपेंडिचर। तो अगर आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी, देखी होंगी, तो आप उधर अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते होंगे। असल में मेन चीज़, आप इसका मेन लुब्बे लुबाब ये समझ लें कि टैक्स एक्सपेंडिचर क्या होता है कि आपने, एफबीआर ने जितना टैक्स कलेक्ट करना होता है, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ उन्होंने टैक्स कलेक्ट करना, लेकिन उसमें से कुछ उन्होंने कम कलेक्ट किया, 80 रुपीज़ कलेक्ट कर लिया, 20 रुपीज़ नहीं कलेक्ट किए, तो ये 20 रुपीज़ छूट गए, ये है टैक्स एक्सपेंडिचर। अब ये किस वजह से कम हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, सेल टैक्स एक्ट 1990, कस्टम एक्ट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे लोग अपना टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं, टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं, लीगली टैक्स से अपने आप को बचा सकते हैं। अगर वो कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं तो उनको टैक्स की छूट मिल जाती है। ठीक है, तो इस वजह से जो 20 रुपीज़ कम कलेक्ट हुए वो आपका टैक्स एक्सपेंडिचर होगा। अब इसकी डेफिनेशन मुख्तलिफ डिपार्टमेंट ने मुख्तलिफ की है। IMF ने अलहदा डेफिनेशन की है, US ने इसकी अलहदा डेफिनेशन की है। वो डेफिनेशन मैं आपके सामने रखता हूँ, उन डेफिनेशन को आपने याद रखना है, उनको आपने याद करके वहाँ पर जाना है, हो सकता है आपसे वो पूछी जा सके। तो ये FBR की रिपोर्ट है, 2023 की रिपोर्ट है, ये जो रिसेंटली अभी रिपोर्ट इन्होंने इशू की है। अभी 2024 की रिपोर्ट जो आएगी वो जून के महीने में आएगी, 24 जून में, और उसमें जो डाटा लिया जाएगा वो टैक्स ईयर 23 का जो एक्चुअल कलेक्ट हुआ है डाटा और जितना एस्टिमेट किया था वो लिया जाएगा। लेकिन अभी जो 2023 की रिपोर्ट इन्होंने इशू की है उसमें जो डाटा बेस कर रहा है इनका, वो टैक्स ईयर 22 का डाटा बेस कर रहा है, और टैक्स ईयर 22 में जितना इनका रेवेन्यू टारगेट था वो बेस कर रहा है। तो FBR की ये रिपोर्ट हो गई। इसमें आपको जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, सबसे पहले तो हम इसकी देखेंगे डेफिनेशन क्या होती है टैक्स एक्सपेंडिचर की, कि टैक्स एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन किस किस ने किस किस अंदाज में की है, फिर जो हमें अच्छी लगेगी हम उसको याद कर लेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं जी टैक्स एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन जो की है OECD। OECD स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। ये इदारा है, उसने डेफिनेशन की, वो क्या कहता है, the estimated costs to the tax revenue of preferential treatment for the specific activities। वो कहता है कि कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए जिस कॉस्ट को हम बियर करेंगे, जो कॉस्ट हमें छोड़नी पड़ेगी, वो आपकी टैक्स रेवेन्यू की कॉस्ट हो जाएगी, उसको टैक्स एक्सपेंडिचर कहेंगे। मतलब मिसाल के तौर पे एक बंदा कहता है जी मेरी टैक्स लायबिलिटी 100 रुपये बनती है, और FBR ने लॉ के अंदर लिखा हुआ है कि अगर वो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स करेगा तो उसकी टैक्स लायबिलिटी 100 से 80 रुपये आ जाएगी, 20 रुपये उसको माफ़ी मिल जाएगी। तो ये जो 20 रुपये हमने छोड़े लीगली, ये असल में क्या हुआ, टैक्स एक्सपेंडिचर हुआ। आगे देखते हैं IMF ने इसकी डेफिनेशन क्या की। IMF कहता है, इसने बड़ी सिंपल डेफिनेशन की और बात ही खत्म कर दी उसने कहा है टैक्स एक्सपेंडिचर एज रेवेन्यू फॉरगॉन। IMF defines tax revenue as tax expenditure as revenue foregone as a result of selective provisions in a tax code। वो जो टैक्स रेवेन्यू फॉरगॉन हुआ वो किस वजह से हुआ, एज अ रिजल्ट ऑफ सिलेक्टिव प्रोविजन इन द टैक्स कोड। टैक्स कोड के अंदर जो सिलेक्टिव प्रोविजंस दी हुई हैं उसकी वजह से टैक्स पेयर ने जो बेनिफिट लिया टैक्स छूटने का, टैक्स माफ करवाने का, वो हमारे लिए क्या हो गया, रेवेन्यू फॉरगॉन हो गया। अब ये तो आपको पता लग गया कि IMF ने ये डेफिनेशन कर दी, हमें टैक्स रेवेन्यू टैक्स एक्सपेंडिचर के बारे में हाउ नाउ हो गई कि टैक्स एक्सपेंडिचर होता क्या है असल में। अब हमने देखना है इसकी फैक्ट्स एंड फिगर्स कि 2023 की रिपोर्ट FBR ने पब्लिश की है उसमें कितना टैक्स हमारा एक्सपेंडिचर हुआ है, कितना हमें टैक्स फॉरगोन करना पड़ा।
तो उसके लिए आ जाएं जी आगे इसकी रिपोर्ट में। ये रिपोर्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं, मेथडोलॉजी एंड मेयर्स के जो 2023 की रिपोर्ट है उसमें क्या मेथड अपनाया गया और कितनी मेयर्स की गई, क्या मेयर्स सामने आई, क्या वैल्यूज सामने आई वो मेथड को अपनाने के बाद। तो पढ़ते हैं जी इसको। द वर्ल्ड वाइड यूज रेवेन्यू फॉरगॉन अप्रोच, कह रहा वर्ल्ड वाइड जो है ना रेवेन्यू फॉरगॉन अप्रोच ही इस्तेमाल हो रही है, दूसरे वर्ड नहीं इस्तेमाल हो रहे। रेवेन्यू फॉरगॉन ही एक सिंपल सा वर्ड इन्हें लगता है और ये काफी सूटेबल भी करता है कि हमने रेवेन्यू कितना कह लें कि सेक्रीफाइस किया, हमने असल रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए कितना रेवेन्यू हमें सेक्रीफाइस करना पड़ा, वो रेवेन्यू आपका फॉरगॉन होगा। तो वो कहता है इज यूज टू एस्टिमेट टैक्स एक्सपेंडिचर इन द इनकम टैक्स, सेल टैक्स एंड कस्टम ड्यूटी for this report. This method qualifies the direct ex post revenue loss associated with the provisions relative to the statutory tax rates. फिर वो बात उसने कर दी कि जो कानूनी प्रोविजंस हैं, स्टैट्यूटरी प्रोविजन, उनको यूज करते हुए टैक्स पेयर ने जितना बेनिफिट ले लिया टैक्स का, ये हमारा टैक्स फॉरगॉन, रेवेन्यू फॉरगॉन इस वजह से हुआ। दिस मेथड कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी फॉर द टैक्स पेयर्स एंड सब्ट्रैक्ट टैक्स पेड फ्रॉम दैट टैक्स लायबिलिटीज। अब एफबीआर के पास तमाम की रिटर्न्स होती है, उनका ऐसा सिस्टम होता है, सिस्टम के अंदर तमाम रिटर्न्स का वो आ जाता है डाटा। लेट्स से कि हमारा जो है ना वो फर्स्ट शेड्यूल है टैक्स रेट का, कि तमाम कंपनीज का डाटा ले आओ। कंपनीज को हमें पता है कि टैक्स रेट 29% लगता है, जो इस दफा 2023 में लगा, 22 और 23 में। उन्होंने कहा जी 20% के हिसाब से पहले इनकी इनकम का टैक्स तो निकालो कितना है। उन्होंने तमाम इनकम का कॉलम के अंदर कंप्यूटर से फिल्टर लगाया, इनकम के कॉलम को टोटल किया, उसका 20% निकाला। उन्होंने कहा जी इतने बिलियन रुपीज इनका टैक्स बनता था कंपनी का। अब वो कहेंगे देखो उन्होंने पे कितना किया, इनकी जो एडमिटेड लायबिलिटी है, जो उन्होंने एडमिट करके पे किया, चालान कितने आए वो देखो कितने। वो देखेंगे कि चालान जो है ना वो इतने बिलियन आ रहा है। अब दोनों का डिफरेंस तो लाजमी होगा, क्योंकि हर कंपनी की कोशिश होगी कि वो किसी ना किसी तरह लीगली तरीके से अपना टैक्स बेनिफिट हासिल कर सके। तो वो जो टैक्स बेनिफिट उसने हासिल किया होगा वो हमारे लिए रेवेन्यू फॉरगॉन हो जाएगा। तो इस तरह से उनके सामने ये फिगर्स आ जाएंगी। द डिफरेंस बिटवीन द टू इज द टैक्स रेवेन्यू फॉरगॉन और द टैक्स एक्सपेंडिचर। For measuring the tax expenditure in this report, the data used is mainly related to the financial year 21-22। ठीक हो गया। During the financial year 21-22, the total, अब आप कहेंगे फाइनेंशियल ईयर 21-22 है, फाइनेंशियल ईयर 22-23 भी गुजर चुका है, अभी हम इस वक्त February 24 में मौजूद हैं। ठीक है, तो टैक्स ईयर जो है ना 22-23 का डाटा क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी रिपोर्ट अभी कंपाइल हो रही है और इसकी रिपोर्ट आपको मिलेगी जाके जून 2024 में, जिसमें 23 का डाटा लिया गया होगा। क्योंकि ये रिपोर्ट जून 2023 में पब्लिश हुई है, तो इसमें डाटा पीछा ही आना था, पिछले डाटा का 23 का डाटा नहीं आना था, क्योंकि 23 तो तब क्लोज ही नहीं हुआ था। अच्छा जी, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22 द टोटल टैक्स कलेक्शन वाज 6,148.5 बिलियन। ये आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि कितनी हमारी टैक्स कलेक्शन हुई है, इस साल हमारी कितनी टैक्स कलेक्शन हुई है और प्रीवियस ईयर हमारी कितनी टैक्स कलेक्शन हुई थी, कितना टारगेट था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, आप चैनल पर नए हैं, तो वो लाजमी आप ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि वो भी वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके इंटरव्यू के दौरान। एंड जीडीपी वाज 66,624 बिलियन। अब जीडीपी भी इन्होंने बता दी टैक्स ईयर 22-23 की कि कितनी जीडीपी थी, कितना टैक्स कलेक्ट, कितना टारगेट हुआ या कितना टैक्स कलेक्ट हुआ। इसकी परसेंटेज आपने खुद कैलकुलेट कर लेनी है। परसेंटेज निकालने से आपको ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टैक्स कलेक्शन टू जीडीपी फॉर द टैक्स ईयर 21-22, कि कितनी परसेंटेज हमने टैक्स कलेक्ट किया जीडीपी का, जीडीपी असल में कितनी थी और हमारा टैक्स कलेक्शन की परसेंटेज क्या आई। ठीक हो गया, ये होगी बात। द टैक्स एक्सपेंडिचर हैव बीन रिपोर्टेड विद द रेफरेंस टू दीज पैरामीटर्स। जो हमारे टैक्स एक्सपेंडिचर रिपोर्ट हुए हैं वो इस रेफरेंस के, इस डाटा के रेफरेंस से रिपोर्ट हो रहे हैं। Where the data is not available specifically according to the financial year, the calendar year data has been used। ठीक हो गया, ये उसने बता दिया कि जी हमने जो डाटा लिया है वो टैक्स रिटर्न 2022 का लिया है। ठीक है, और हमने अपने जो टैक्स रेट लिए हैं, जिससे हम ये देखना चाहते थे कि असल में टैक्स बनता किसका है, तो वो हमने अपने शेड्यूल्स वगैरह से लिया है। जो हमारा इनके टैक्स रेट का शेड्यूल है, आई थिंक सेकंड शेड्यूल है या फर्स्ट शेड्यूल है, तो उसके अंदर जो रेट डिफाइन थे हमने वो वाले रेट उसमें लिया। ये तो कंपनी की मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी ना, इसी तरह इंडिविजुअल्स के आ जाएंगे, सैलरीड पर्सन के आ जाएंगे और डिफरेंट बिजनेस के आ जाएंगे। उनका जो टैक्स रेट असल में बनता था या जितना उन्होंने पे किया वो डिफरेंस निकालेंगे, वो तो टैक्स एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। अब एक ये टेबल मैं आपके सामने रखता हूँ, जिस टेबल से आपको अंदाजा हो जाएगा
कि किस किस हेड में कितना इन्हें रेवेन्यू का लॉस बियर करना पड़ा, कितना एक्सपेंडिचर आया। ये है जी समरी ऑफ टैक्स एक्सपेंडिचर एस्टीमेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22। अब इसमें वो कह रहा है जी ये टैक्स एक्सपेंडिचर हैं किस किस साल में, किस किस हेड में कितने हमें रेवेन्यू फॉरगॉन करना पड़ा। सबसे पहले टैक्स हेड बता रहा है जी इनकम टैक्स का जो हेड बनता है। अब इनकम टैक्स के हेड में उन्होंने कितना रेवेन्यू लॉस किया फाइनेंशियल ईयर 20-21 में और फाइनेंशियल ईयर 21-22 में। ठीक है, 20-21 में था 416.51 मिलियन, जबकि 21-22 में हो गया 423.89 मिलियन। अब इसका उन्होंने डिफरेंस निकाल लिया, उन्होंने कहा जी इंक्रीज हुआ या डिक्रीज, अगर पॉजिटिव है तो इंक्रीज, अगर ब्रैकेट में है तो डिक्रीज हो गया। 1.77% इन्होंने इंक्रीज करके जो है ना हमें रेवेन्यू फॉरगॉन किया, हमारा मतलब इतना कम हमने रेवेन्यू कलेक्ट किया। जीडीपी का ये क्या परसेंटेज बनता है, जीडीपी का ये 0.64% बनता है। ठीक है जी, उसके अलावा टोटल एक्सपेंडिचर एज परसेंटेज ऑफ टोटल एफबीआर कलेक्शन, जो एफबीआर की टोटल कलेक्शन हुई है उसका ये इनकम टैक्स का जो है इनकम टैक्स का ये जो बनता है ये कितने परसेंटेज बनता है, तो ये बनता है 6.89%। ये फिगर्स आपने याद रख लेनी, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, आपके सामने आ गई फिगर जी। इसी तरह सेल टैक्स की है, उन्होंने बता दिया कि कितना हुआ, इसमें से आपसे कुछ भी एक पूछा जा सकता है कि कस्टम का इस दफा कितना रहा या उसका इनकम टैक्स का कितना रहा या ओवरऑल कितना हमारा जो है ना वो रेवेन्यू टैक्स एक्सपेंडिचर रहा। तो ओवरऑल हम ये बात कर लें कि टोटल कलेक्शन का 36.43% था जो हमारे इनकम टैक्स एक्सपेंडिचर हमारा रहा फाइनेंशियल ईयर 21-22 का, वो था 36.43% ऑफ टोटल एफबीआर कलेक्शन। टोटल एफबीआर कलेक्शन में उनका इनकम टैक्स आ गया, सेल टैक्स आ गया, कस्टम्स आ गया, उसमें सारी चीजें बीच में आ गई, एफईडी और ये वो सारा कुछ। तो ये थोड़ी फिगर्स आ गई आपके सामने। अब इसमें अगर देखना चाहें कि इनकम टैक्स के हेड में आपने क्या क्या दिया, सेल टैक्स के हेड में किस किस जगह पर आपको अपना रेवेन्यू फॉरगॉन करना पड़ा, तो उसका भी टेबल यहाँ पर मौजूद है। उसका ये इस रिपोर्ट का लिंक्स मैं आपको जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, या आपको मैं इसकी कॉपी भी, बोल तो कॉपी नहीं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इनकम टैक्स एक्सपेंडिचर समरी, अब वो इनकम टैक्स की उन्होंने वो हेड वाइज डिटेल बता दी कि भाई हमने जो इनकम टैक्स में 1.77% इंक्रीज करके दिया है अपना टैक्स एक्सपेंडिचर, किस किस हेड में हमें वो एक्सपेंडिचर देना पड़ा, वो यहाँ पर इन्होंने दे दिया। उन्होंने कहा जी हमें एग्जाम्पशंस देनी पड़ी अपने टैक्स पेयर को, कुछ टैक्स कंसेशंस देनी पड़ी, उसके अलावा डिडक्टिबल अलाउंसेस गिवन जो पार्ट 9 में। अब ये वो कंसेशंस हैं जो लीगली उनके पास अवेलेबल हैं, लीगली कानून ने इनको अलाउ किया हुआ है, तो उसका बेनिफिट यूज करते हुए टैक्स पेयर ने अपना क्या किया, टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर लिया। टैक्स क्रेडिट उनको गिवन है इस शेड्यूल्स के अंदर, ये वो पार्ट है, शेड्यूल है जो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। उनके अंदर जो जो उन्होंने प्रोविजंस अवेलेबल हैं वो यहाँ पर इन्होंने कैलकुलेट करके बता दी कि इस हेड में जाके वो टैक्स पेयर ने इतना इतना लिया है, तो ये टोटल बन गया 423.894 मिलियन। ठीक हो गया, इतने मिलियन का हमारा टैक्स एक्सपेंडिचर प्रीवियसली जो भी रिपोर्ट पब्लिश हुई है, फ्रेश रिपोर्ट है जो टैक्स ईयर 23 में पब्लिश हुई है ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स ईयर 21-22, उसके मुताबिक इतना बनता है। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था जो मैं चाह रहा था कि आप तक पहुंच जाए, आपको पता होना चाहिए कि टैक्स एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की टैक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं लाता रहता हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।